तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो भी ओलंपिक खेल है उसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन यानी कि पढ़ाई करेंगे। ये देखो ओलंपिक का क्या है, लोगो है। क्या है, लोगो है। ठीक है, तो ओलंपिक का स्टार्ट करेंगे, ओलंपिक खेल के बारे में। ठीक है, चलिए पहला सवाल, जो इंटरनेशनल ओलंपिक डे है कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे है वो तुमको 23 जून को मनाया जाता है, हर रोज, हर साल। कब मनाया जाता है? 23 जून। 1948 से ये हर साल 23 जून को मनाते आ रहे हैं। अब हमको दो डेट याद रखना है, एक तो 23 जून भी और 1948 भी। यहीं से इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते आ रहे हैं। कैसे याद होगा? तो आज़ादी के बाद 1948 आता है, तो इसे याद करो, आज़ादी के बाद अड़ गए हम लोग क्या चीज़ मनाने पे, ओलंपिक ओलंपिक डे। डे मनाने पे। WHO का भी स्थापना हुआ था 1948 में, अड़ गया था। उसके बाद 23 जून कैसे याद होगा? तो 23 जून मतलब कि 23 से याद रखो, तैस तैस होता है मतलब गुस्सा में। जून मतलब क्या होता है, जुनून। तो 23 मतलब कि तैस में, जुनून में हम क्या खेलने जा रहे हैं, ओलंपिक। ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, फिर है यहाँ पे कि ओलंपिक गेम्स जो होता है ये हमेशा कितने साल पे होता है, तो हर एक 4 साल पे होता है। कितने साल पे होगा? 4 साल पे है। मतलब 2020 में हुआ था, तो फिर 2024 में हुआ था, फिर 2028 में, फिर 32 में। ओलंपिक जो है ये गेम है, तो इसका कुछ क्या है, ये है स्लोगन है। स्लोगन मतलब समझ में आता है, नारा। नारा जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा टाइप का। तो इसका नारा है ये, देखो इसको ओलंपिक में ये नारा दिया जाता है, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, कम्युनेटर। सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियर, कम्युनेटर, पहले यही 3 शब्द नारा में था शामिल। अब इस 2021 में जब ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, तो कम्युनेटर शब्द भी जुड़ गया। इसका मतलब क्या होता है, सीटीएस का मतलब होता है ये तेज, अल्टियर का मतलब होता है ऊंचा, फोर्टियस का मतलब होता है बलवान, और कम्यूटेटर का मतलब होता है, कम्यूटेटर का मतलब कि साथ साथ। क्या होता है? साथ साथ। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, जो ओलंपिक जो देखो ओलंपिक का झंडा ये है, इसका डिज़ाइन किया था कौन, बेर्टर नाम का एक आदमी था फ्रांस का, वही डिज़ाइन किया था। ओलंपिक का जब झंडा देखोगी ना, तो इसके अंदर ना 5 वो रिंग दिखाई पड़ेगा। ये 5 वो रिंग है ना, 5 वो कॉन्टिनेंट को दिखाता है। सर टोटल कॉन्टिनेंट तो 7 होता है, तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट ये सब में बर्फ, वहाँ पे आदमी नहीं रहता है, बहुत कम। तो इसी का नहीं 5 वो रिंग कितना कॉन्टिनेंट को दिखाएगा, 5 वो कॉन्टिनेंट को। तो इसमें कितना रिंग होता है, 5। अब ये हर एक रिंग अलग अलग कलर का है, इस हर एक रिंग का अपना अलग अलग मतलब है। यहाँ पे देखो, जो नीला रिंग है ये यूरोप को दिखाएगा, नीला कलर का जो रिंग था यूरोप को। हम लोग एशिया है तो हम लोग को पीला वाला, अफ्रीका का काला, और हरा किसको दिखाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को, और लाल अमेरिका को, लाल अमेरिका को। लाल गुस्सा, पीला गुस्सा हो जाता है तो लाल हो जाता है, इसे भी अमेरिका को ज़्यादा गुस्सा आता है। हम लोग क्या है, पीला है। अब उसके बाद नीला को किसको, यूरोप को दिखाया गया है, हरा ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में बहुत क्रिकेट वगैरह होता है, तो क्रिकेट का ग्राउंड कैसा होता है, हरा। तो इसे याद कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ओलंपिक में ना ऐसे मसाल जड़ता है, जब खेल स्टार्ट होगा ना तो ऐसे मसाल स्टार्ट होगा, उस दिन बढ़ेगा, लास्ट में मसाल दिखाएंगे बढ़ते हुए। तो जब ओलंपिक है ना, ओलंपिक में मसाल जो जलाने का शुरुआत हुआ खेल से पहले, मतलब आग जलाने का, तो कब शुरुआत हुआ था, 1928 में। 1928 में एम्स्टर्डम एक जगह है, वहाँ पे जब ओलंपिक हुआ था ना, तो उस समय शुरुआत हुआ था। लेकिन तो उस समय उतना मसाल बढ़िया तरीके से नहीं जलाया जाता था, लेकिन फाइनली बढ़िया तरीके से, साइंटिफिक तरीके से मसाल जलाने की बात आए तो 1936 में बर्लिन में जब हुआ था ना, इसमें हाथ में लेके मसाल लेके घुमा जाता। जब भी ओलंपिक शुरू होगा तो इससे शुरुआत होगा। तभी दो डेट है, कैसे याद रखें, मसाल जलाने की। तो हम 1928 में जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे साइमन कमीशन आया था। तो साइमन कमीशन को भी लोग क्या किया था, भगाना चाह रहा था, बताए थे, कभी बताए हुए होंगे। भारतीय लोग क्या कर रहे थे, भगाना चाह रहे थे इस साइमन नाम के आदमी को, तो आग लेके इसको भगाना शुरुआत किया, इसे याद कर सकते हो। अब मसाल कब जलाता है लोग, लड़ाई करने के लिए। तो 36 याद क्या रखो, 36 का आंकड़ा है, ऐसे मुहावरा पढ़ते हो हिंदी में, हाँ है, व्याकरण 36 के का बुक आंकड़ा, में। तो इसे याद कर लो। कहाँ पे, बर्लिन में, जर्मनी।
अब यहाँ पे ये सवाल आ गया, देखो यहाँ पे पूछ रहा है किस ओलंपिक खेल में मसाल प्रक्रिया शुरुआत हुई, किस वाले में हुई थी? ऑप्शन चुनो। 1896, 1908, 1936, 1952। 1936। 1936 सबसे पहली बार हुई थी 1928 में। कब? एम्स्टर्डम वाला में। 1936 कहाँ पे? बर्लिन जर्मनी वाला में हुई थी। कैसे याद कराए थे? साइमन को भगाए थे मसाल लेके, 36 कहाँ करा रहता है तो हम लोग मसाल जला देते हैं ऐसे, ठीक है। देखो नहीं भूल जाओगे। ओलंपिक मसाल किसका प्रतीक है? जो मसाल जलाया जाता है किस लिए जलाया जाता है? तो निरंतरता के लिए, मतलब कि जो आग है तो लगातार जलता है ना, तो ये दुनिया भी लगातार चलते रहेगा, ये देश भी लगातार पूरा सब कुछ चलते रहेगा, इसी लिए जलाया जाता है, लगातार खेलते रहना चाहिए इस कारण। जो इंटरनेशनल ओलंपिक है ना, तो उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ये जो ओलंपिक है गेम होता है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तुम दिमाग लगा सकते हो ऑप्शन पढ़ के। टोक्यो जापान, लुसान स्विट्जरलैंड, चाइना, न्यू दिल्ली इंडिया। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, लुसान के स्विट्जरलैंड में ही है ओलंपिक का हेडक्वार्टर, लगा लिए, ठीक है। स्विट्जरलैंड में बहुत सारा हाँ, पहले भी अब बहुत पढ़ा है स्विट्जरलैंड में। ये जो ओलंपिक जो कमेटी है ना, इसका स्थापना कौन किया था? वो वीडियो में भी पढ़ा होगा। कॉर्बेटियन नाम का एक आदमी था, इसी को विचार आया कि ओलंपिक खेल क्या किया जाए, शुरू किया जाए। अब यहाँ पे देखो, जो इसका जो ओलंपिक ये जो कमेटी है ना, इसका स्थापना हो गया था 1894 में, लेकिन जो ओलंपिक खेल स्टार्ट होगा वो 1896 से शुरू होगा। तो कैसे याद रखेंगे? 2 साल पहले ही कमेटी का स्थापना हो गया था और खेल कब स्टार्ट हुआ? 1896 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ? तो ओलंपिक खेल बहुत पहले से भी चलता आ रहा है, 776, मतलब बहुत पहले एकदम चल जाओ, बिफोर क्राइस्ट में, प्राचीन ज़माने में राजा महाराजा लोग भी खेलता था, लेकिन फिर बंद हो गया था। फिर उसको कब स्टार्ट किया गया? तभी बताए थे 1896। और इसका समिति कब बन गया था? 1894। 2 साल पहले। अब पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? ग्रीस के एथेंस में। कहाँ हुआ था? ग्रीस एक जगह है वहाँ पे, एथेंस नाम का एक जगह, वहीं पे बहुत अच्छा जगह, हम लोग वहीं पे फायदा लेना चाहिए, उतना नहीं पढ़ना पड़ता अभी के समय। 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था, जिसमें 14 देश भाग लिया था, 200 प्लेयर आया था खेलने और 43 वो स्पोर्ट्स हुआ था उस समय, ठीक है। अब यहाँ देखो, जब पहली पहली बार खेल हुआ 1896 में, तो पहला ओलंपिक मेडल गोल्ड कौन जीता? तो कॉनली, जेम्स बर्डेन कॉनली, वीडियो में दिखाया था ये, जेम्स बर्डेन कॉनली अमेरिका का था, वही जीता कॉनली पहला गोल्ड मेडल। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इन विच ईयर ओलंपिक गेम्स गॉट इंटरनेशनल स्टेटस। अब देखो, मतलब इंटरनेशनल स्टेटस मतलब कब इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला, मतलब कि सभी देश इसको मानने लगा कि अब सभी देश में खेला जाएगा। 1896 में नहीं, उस समय शुरुआत हुआ, लेकिन उस समय पूरा देश अभी भाग नहीं लिया, 14 ही कंट्री ने लिया था, अब बहुत सारे देश भाग लेने लगा, दर्जा मिल गया तो 1908 में। तो कैसे याद रखेंगे? तो 1908 में शब्द पकड़ लो, आठ। आठ को कैसे लिखते हैं हिंदी में? आठ आ, तो आ से आ अब तुमको क्या देंगे? अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देते हैं। आ अब तुमको 8 से क्या याद रखना? आ अब तुमको क्या देते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दर्जा। अब यहाँ पे ओलंपिक जब शुरू हुआ था ना, तो उसमें मेडल उडल नहीं दिया जाता था शुरुआत में। मेडल देने का शुरुआत हुआ परंपरा 1904 से, 1904 से। तो कैसे याद रखेंगे? 1908 के 4 साल पहले से। ऐसे वो भी याद कर सकते हो या फिर भी याद कर सकते हो। 1904 में लास्ट सबको चार, चार से क्या याद रखो? चार से अचार डाले मेडल का, हमको तो पैसा चाहिए, जीते हैं तो चार से चार डाले मेडल का, हमको तो पैसा चाहिए। ओलंपिक में मेडल ही मिलता है, पैसा नहीं मिलता है जीतने पे। तो फिर है इन द मैक्सिमम नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। मतलब कि अगर कोई ओलंपिक गेम्स होता है तो मैक्सिमम कितना दिन तक चलता है? ड्यूरेशन मतलब कितना दिन तक चलता है? 16 दिन तक, 16 महाजनपद, 16 दिन तक। ओलंपिक खेलों का, अच्छा पहली बार ओलंपिक खेल टीवी पे कब दिखाई देने लगा लोगों को? 1960 में। अब कोई सब कोई साथ में बैठ के टीवी के सामने साथ में ओलंपिक को देख सकते हैं। ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत कब हुई थी बता दो? 1904। ओलंपिक में मसाल कब से शुरू हुआ था? मसाल 1928 और 1936। ओलंपिक में तुमको ये
इंटरनेशनल स्टेटस कब मिला उसको, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा? 1908। आज तुमको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देते हैं, याद हुआ ऐसा? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो है, अच्छा तुमको अभी तक सबसे ज़्यादा ओलंपिक में कौन है जो आदमी जो सबसे ज़्यादा मेडल जीता है, तो उसका नाम है माइकल फ्रेड फिलिप्स। माइकल फ्रेड फिलिप्स, अमेरिका का माइकल फ्रेड फिलिप्स। टोटल 28 वो मेडल अभी तक जीत चुका हुआ है, ठीक है। इसका फोटो दिखाएंगे लास्ट में। 2008 में ओलंपिक में होता। लड़की में पूछे सबसे ज़्यादा कौन सा मेडल जीत चुकी है, तो लारिसा लेरिसा लेतीना, लारिसा लेसिना लेतीना, ये रूस की है, जिम्नास्टिक करती है, ये जीती भी। 3 लड़की। एक ही नाम है इसका, लारिसा लेरिसा लेतीना, ठीक है। 2021 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? टोक्यो, जापान में। 2024 में कहाँ हो चुका था इसके पिछले साल? पेरिस में, फ्रांस में। और 2028 में कहाँ पर होगा, तो बोलना लॉस एंजलिस नाम का जगह है, अमेरिका में हुआ। 2032 में पूछेगा तो ब्रिस्बेन नाम का एक जगह है, ऑस्ट्रेलिया में पहले हुआ। से डिसाइड है। पहले से डिसाइड होता है। 36 का भी डिसाइड नहीं, लेकिन संभावना है कि भारत में होगा, तो हम लोग जाएंगे देखने, हम लोग जाएंगे। 28 में, 32 में याद हुआ। अब यहाँ पे है कि पहली बार, अब यहाँ पे देखो, ये जो ओलंपिक, 2 ओलंपिक होता है, एक गर्मी में खेला जाता है, एक ठंडा में। तो जो मेन गर्मी वाला ही होता है समर ओलंपिक, एक ठंडा में खेला जाता है, उसको बोलते हैं शीतकालीन ओलंपिक, या फिर उसको बोलते हैं विंटर ओलंपिक। तो दिखाई पड़ रहा बर्फ पूरा, तो ये ठंडी देशों में होता है। तो मेन वही होता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है विंटर ओलंपिक। तो इसका कब शुरुआत हुआ था विंटर ओलंपिक का, तो 1924 में, 1924 में। कैसे याद रखेंगे, तो ये ऐसे याद कर सकते हो, 1924 से 24, लास्ट सब निकालो 24, 24 से बनाओ इसको 24 घंटा, 24 आवर। तो जहाँ पे 24 आवर बर्फ हो, वैसे देश के लिए कौन सा ओलंपिक बना दिया गया? विंटर ओलंपिक। याद हो गया? कहाँ गया ये? अच्छा ये। उसके बाद है जो वेयर वाज द ओलंपिक हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप? टोक्यो। नहीं, मेलबर्न। पहली लगातार पहले ना अमेरिका में होता था या फिर यूरोपियन कंट्री में होता था, लेकिन पहली बार एक मेलबर्न नाम का एक जगह है, वहाँ पे यूरोप से बाहर का एक देश है, वहाँ पे ओलंपिक होना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे देखो, मेलबर्न में, मेलबर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया नाम का एक जगह है, वहाँ पे ओलंपिक होना स्टार्ट हुआ। ये पूरा धरती है तो 2 पार्ट है, एक क्या नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, एक क्या साउथर्न हेमिस्फीयर। यहीं पे क्या यूरोप है, यूरोप यहीं पे अमेरिका है। तो पहले यहीं पे होता था, खाली इतने ही दूर के रीजन में होता था, लेकिन पहली बार इस वाले रीजन में होने लगा। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। और अब ऑस्ट्रेलिया ही क्या, तो बताओ ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक का कलर क्या है, रिंग का? रेड। गुस्सा होता है अमीर का। क्रिकेट खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया में, हरा। हरा। एशिया का पीला। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन के मध्य वर्ष, मान लो कि देखो समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक के बीच में गैपिंग कितना साल का होता है? 2 साल पे, ठीक है। समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक में यही सब होगा, आइस स्केटिंग, ये सब स्केटिंग वाला, ठीक है। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि विच सिटी होस्टेड द समर ओलंपिक 2020। यहाँ पे बोल रहा है 2020 में कौन किया था? टोक्यो। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि इन विच ओलंपिक गेम्स वाज द ओलंपिक फ्लैग विद द 5 रिंग रिप्रेजेंटिंग 5 कंट्री। तो पहली बार ओलंपिक फ्लैग कब दिखाया गया था, जिसमें इसमें ये छल्ली रिंग वाला, तो ये दिखाया गया था पहली बार रिंग वाला 1920 में, एंटवर्प नाम का एक जगह वहीं पे। कैसे याद कर सकते हो? तभी तुमको हम बाद में पढ़ाएंगे कि भारत जो है ऑफिशियली 1920 में ही ओलंपिक खेलना शुरू किया था, ऐसे, ठीक है। बोले 1896। तो भारत उस समय शामिल नहीं ना हुआ था, भारत बाद में शामिल हुआ, उसमें 14 ही वो कंट्री था ना। किस ओलंपिक खेल में दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगी 1920 ईयर टॉप भारत आगमन के समय फुटबॉल इम्पोर्टेंट है। फिर से यहाँ पे है कि इन विच ईयर द ओलंपिक नॉट हेल्ड। अब क्या हुआ था कि ओलंपिक गेम है ना 3 बार नहीं हुआ है पूरे दुनिया में। कब? एक 1916,
एक 1940, एक 1944। 1916 में वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर होने लगा था। वर्ल्ड वॉर 1944 से 44 तक भी हुआ था। इसी कारण ओलंपिक नहीं हुआ था, पूरी दुनिया में युद्ध हो रहा था, तो कैसे होगा? फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण नहीं हुआ। ठीक है, फिर से यहाँ पे विच वॉज द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू होस्ट बोथ समर एंड विंटर एडिशन ऑफ द ओलंपिक। पहला ऐसा कौन देश बन गया जहाँ पे समर ओलंपिक भी हुआ और विंटर ओलंपिक भी हुआ? चाइना का जो राजधानी है, कैपिटल बीजिंग। यहाँ पे चाइना का भी कैपिटल। हाँ, तो चाइना का कैपिटल नहीं होगा, इंडिया का कैपिटल नहीं होता है बीजिंग। ठीक है, वहाँ पे एक दिन सारा देश का कैपिटल तुमको याद करा जाएगा। ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया? तो 1900 में। कैसे याद होगा? तो 1900 को 90 से निब्बा कौन होती है? महिला होती है, ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर पहली बार भारत शामिल होगा 1900 में, लेकिन ऑफिशियली रूप से शामिल होगा 1920 में। तो जिस समय भारत पहली बार शामिल हुआ था ना, वैसे ही याद कर सकते हो। अभी बताएंगे भारत कब शामिल हुआ। तो इसमें महिला भी शामिल हुई थी ओलंपिक में। तो शुरुआत में महिला लोग ओलंपिक नहीं ना खेलती। फिर यहाँ पे भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापना हुआ? देखो, एक है नेशनल ओलंपिक कमेटी और एक भारत का भी तो अपना ओलंपिक कमेटी होगा। तो अब भारतीय ओलंपिक कमेटी कब स्थापना हुआ? 1927 में, साइमन कमीशन के समय। लेकिन इंटरनेशनल वाला पूछे तो कब स्थापना हुआ था? 1894। बहुत बढ़िया, खेल होने से 2 साल पहले। अब पूरा वो सब चीज़ पढ़ लिए। अब हम देखेंगे भारत का क्या क्या परफॉर्मेंस रहा ओलंपिक में, कैसे कैसे शामिल हुआ भारत। ठीक है, ओलंपिक में ये ज़्यादा और भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया इन ओलंपिक। पहला सवाल तुमसे पूछे ना कि भारत की ओर से सबसे पहले ओलंपिक में शामिल, तो देखो एक ब्रिटेन का आदमी था जिसका नाम था नॉर्मन पिजार्ड। नॉर्मन पिजार्ड है ना, 200 मीटर का हर्डल रेस होता है, इसे झुक कर रेस चलने वाला, उसी में ये क्या हुआ था? शामिल हुआ था। और ये कब शामिल हुआ था? 1900 में। तो इसी समय भारत पहली बार शामिल हुआ, लेकिन ऑफिशियली नहीं शामिल हो रहा है, विदेशी आदमी हम लोग की तरफ से खेलने गया था। ऐसी 1900 में महिला भी शामिल हुई थी ओलंपिक में। लेकिन ये पूछे कि भारत पहली बार आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल तौर पे कब ओलंपिक में शामिल हुआ? तो 1920। 1920 में क्या होता भारत में? असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, याद आ रहा है गांधी जी वाला, वो हुआ था, वैसे याद कर सकते हो। और इसमें क्या हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? एंटरविप नाम का बेल्जियम में एक जगह है, एंटरविप। वहाँ पे 5 हुआ है ना, हॉकी खेलने के लिए 5 आदमी को भारत भेजा था। ठीक है, तो क्या हुआ? हार भी गया। ठीक है, अब यहाँ पे भारत कब शामिल हुआ, सब समझ में आ गया। ये तो हो गया किसकी बात? ये हो गया तुमको समर ओलंपिक की बात। लेकिन विंटर ओलंपिक में पूछते भारत कब शामिल हुआ था, शीतकाल वाला, ठंडा वाला ओलंपिक में, तो 1964 में। अच्छा, बता सकते हो विंटर ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था? जहाँ पे 24 घंटा क्या होता है, बर्फ होता है, 1924 में। 1964 में एक प्योंगयांग, साउथ कोरिया की एक जगह है प्यांगोंग ऐसे करके नाम का जगह है, वहीं पे भारत शामिल हुआ था। कैसे याद रखें कि 64 में भारत ठंडा वाला ओलंपिक में शामिल हुआ था। और 64 में नेहरू जी मर गए थे, ऐसे याद कर सकते हैं, उस समय शामिल हुआ था। 64 में ही IDBI बैंक का स्थापना हुआ था। 64 में एक कानून आया था 70th एनवायरमेंट एक्ट। या नेहरू जी जब खलास हो गए तो इस समय ओलंपिक में शामिल हुआ ठंडा वाला। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। गांधी जी का डेट 1964 में हुआ। 1964 में गांधी जी का हुआ, नेहरू जी। ओ वही नेहरू जी। फिर यहाँ पे देखो, हाँ 1964 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भारत कब ओलंपिक में भाग नहीं लिया। तो देखो 1900 में तो सबसे पहली बार लिया था, लेकिन उसके बाद फिर 4 साल बाद 1904 में हुआ, 1908 में हुआ, फिर 1912 में हुआ, 4 साल पे। इन तीनों में भारत भाग नहीं लिया। क्यों? 1920 में लिया। अब सीधे बता रहे क्यों नहीं लिया, क्योंकि भारत के पास पैसा नहीं था, भारत के इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहा था। इस समय भाग लिया था 1900 में, तो किसको भेजा था? एक विदेशी आदमी, नॉर्मन प्रिजार्ड नाम के आदमी को भेजा था, जो 200 मीटर रेस में जीता था, ऐसे घूम कर दौड़ा जाता है उसमें। 1916 में भी कोई नहीं ले पाएगा क्योंकि इस समय वर्ल्ड वॉर था। अब कब होगा ओलंपिक? 1920 में। इस समय भारत भाग लिया। इस समय कहाँ पे भारत भाग लिया था? एंटरविप।
एंटर चाइना के नहीं, बेल्जियम का एक जगह है, और इस समय 5 वो आदमी को भेजा था भारत। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे अब देखते हैं भारत कैसे कैसे मेडल जीता है। ठीक है, तो देखो ये जो 1928 से लेके 1980 का जो समय है, इसको भारत के लिए गोल्डन एरा बोलते हैं, क्योंकि इस बीच में भारत हॉकी में बहुत सारा क्या जीता, गोल्ड जीता। वो भी गोल्ड, सबसे ऊपर वाला मेडल क्या होता है, गोल्ड जीता। जैसे कि 1928 में सबसे पहला अपना भारत मेडल जीता गोल्ड, फिर 32 में 4 साल बाद, फिर लगातार 36 में, फिर गैपिंग आ गया, 48 में जीता, है ना। अब फिर उसके बाद 56 में जीता, फिर गैप आ गया, फिर 64 में जीता, 64 में तो विंटर ओलंपिक में शामिल भी हुआ था, ऐसे याद कर सकते हो। फिर लास्ट बार मास्को में एक लास्ट बार जीता था 1980 में गोल्ड। उसके बाद फिर भारत जीता, लेकिन सिल्वर मेडल जीता 1960 में, फिर 65 और 72 में भी जीता ब्रॉन्ज। अब फाइनली फिर बहुत साल बाद फिर जीता अभी इधर 2020 और 2024 में ब्रॉन्ज। तो टोटल भारत देखो कितना गोल्ड जीता है, 8 वो गोल्ड जीता है। किस में, हॉकी में सबसे ज़्यादा इसी में भारत जीतता है, और 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीता हुआ है। समझ में आया? तो हॉकी में कब कब जीता है भारत, सबसे पहली बार कब जीता था, 1928 में। उसके बाद यही भारत का पहला गोल्ड है जीता हुआ। समझ में आया? ये उसके बाद फिर कब जीता, 1932 लगातार, फिर 36, फिर उसके बाद 48, फिर उसके बाद 56, फिर उसके बाद 64 जब नेहरू जी मरे, फिर उसके बाद 80 में लास्ट बार गोल्ड जीता था। उसके बाद क्या जीतेगा भारत, सिल्वर जीतेगा 60 में। उसके बाद ये 68, 72, 2020 और 24। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है, भारत अपने सबसे पहला गोल्ड कब जीता था, 1928 किस खेल में जीता था, हॉकी में। कहाँ पे, एम्स्टर्डम नाम का एक जगह था, एम्स्टर्डम। फिर से अगर लेकिन तुमसे ये पूछ दे, आज़ादी के बाद भारत सबसे पहला गोल्ड कब जीता, तो आज़ादी कब हुए थे, 1947, 1948 में, 1948 वो भी हॉकी में जीता था। लेकिन ये हॉकी में क्या होता है, हॉकी अकेले से खेला जाता है, नहीं, बहुत सारा टीम होता है, 11 आदमी मिलकर खेलता है। लेकिन अगर तुमसे ये पूछ दे फर्स्ट मेडल इन सिंगल कंपटीशन, अब यहाँ पे देखो रेसलिंग जो होता है, लड़ाई होता है, रेसलिंग बॉक्सिंग, तो उसमें अकेले अकेले लड़ता है। तो सिंगल कंपटीशन में जीतने वाला पहला मेडल कब मिला भारत को, तो केडी जाधव नाम के एक आदमी थे, वो जीते थे 1952 में, हेंस्क्लिन नाम का एक जगह है, वहाँ पे जब ओलंपिक हुआ था तब। और ये पूछते कि पहला गोल्ड मेडल जो सिंगल आदमी जीता है, तो वही है ये 2008 के बीजिंग में अभिनव बिंद्रा जीते थे। ठीक है, शूटिंग में एयर राइफल, 10 मीटर की एयर राइफल। ठीक है, अभी दिखाएंगे फिगर ना, तो और भी याद हो जाएगा। और तुमसे पूछे कि पहला ऐसा महिला है, कौन है भारत की पहली महिला जो कोई भी प्रकार का मेडल जीती, गोल्ड तो कोई नहीं जीत पाया है, लेकिन पूछे कोई प्रकार की मेडल जीती थी, तो वो हो जाएगा ये वो हो जाएगा कर्नल मल्लेश्वरी। वेट लिफ्टिंग में 2000 में की थी, 2000 में सिडनी में ओलंपिक में कर्नल मल्लेश्वरी वो जीती थी वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, अब वो जीती थी ब्रोंज। लेकिन बोल दे पहला ऐसा महिला बताइए जो सिल्वर जीती थी, तो पीवी सिंधु 2016 में, बैडमिंटन में। हाँ, तो पहले जीती थी कर्नल मल्लेश्वरी, फिर उसके बाद जीती कौन, पीवी सिंधु। लेकिन तुमसे पूछते पहला ऐसा मेल बताइए जो सिल्वर जीता था, जो केदी जाधव जीता था ना, ब्रोंज जीता था 1952 में। गोल्ड कौन जीता था, अभिनव बिंद्रा। और ये सिल्वर कौन जीता, राजवर्धन सिंह राठौर, शूटिंग में 2004 में। अभी फिगर दिखाएंगे ना तो ये सब और याद हो जाएगा, सवाल पूछेंगे तो। अच्छा सर, इतने साल हो गए, अभी तक भारत कितना मेडल जीता है ओलंपिक में, टोटल 41 में से 10 वो मेडल गोल्ड का है, बाकी सब सिल्वर और ब्रोंज का है। ठीक है ना, सिल्वर 10 वो गोल्ड है और 10 वो सिल्वर भी है, बाकी बच गया 21 वो तो ब्रोंज है। ठीक है, जिसमें से 10 में से 8 वो अकेले कौन जीता हुआ है, हॉकी। ये वो बच गया, तो ये वो कौन जीता है, सबसे पहली बार गोल्ड जीता था कौन, सिंगल, अभिनव बिंद्रा शूटिंग में राइफल में। अरे वो भी नीरज चोपड़ा भी जीता हुआ है। ठीक है, तो ये 10 सिल्वर, 10 गोल्ड, अब 21 ब्रोंज।
भारत ने अपना पहला गोल्ड किस खेल में जीता और कब? हॉकी में 1928 में। 1928। ठीक है। और कहाँ पे जीता था? तो जीता था ये एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में। अब यहाँ पे कि जब 1900 में ओलंपिक खेलों में भारत का बताए थे कि 1900 में भारत पहली बार शामिल हुआ था, लेकिन ये कौन आदमी शामिल हुआ था हम लोग की तरफ से? विदेशी। अब वो कौन आदमी था? ये नॉर्मन प्रिचार्ड 200 मीटर के हर्डल रेस में शामिल हुआ था। अब बोल रहा है कि आज़ादी के बाद 1952 में भारत के लिए पहला इंडिविजुअल अकेला कौन जीता था? 1952 में केदी यादव जीता था, अकेला था ये, कासा भाई जाधव। विच कंट्री होस्ट 2032 में ओलंपिक कहाँ होगा? 2028 में तो हुआ था, कहाँ पे? लॉस एंजलिस अमेरिका में। 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 28 में कहाँ? लॉस एंजलिस अमेरिका में। ये तो हो गया। फिर से यहाँ पे बोल रहा है ऐसी कौन, देखो इसको नाम पहचानते? पीवी सिंधु। ये है क्या नाम है इसका? मनु भाकर, राइफल कट चलाती। ये पहली ऐसी महिला है भारत की कि 2 मेडल जीती है। देखो 2 मेडल दिखा रही है, एक साथ 2 मेडल, बाकी सब सिंगल सिंगल जीता हुआ है। ठीक है। ओलंपिक में भारत ने पहला पदक किस खेल में जीता? अब ये देखो किस खेल में जीता था? हॉकी में। हॉकी से भी पहले किस में जीता था? वो आया था विदेशी, हम लोग को जिताया था। शूटिंग में। हर्डल रेस। देखो इसे झुक के होता है रेस, बताए थे हर्डल रेस। इसी के 200 मीटर का हर्डल रेस होता है। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाला पहला भारतीय मेल पूछ रहा है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का नाम सुने? अभी बहुत सुने होगी। ये भाला फेंकता है। ये जीता था, गोल्ड जीता था पेरिस ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में, सिल्वर जीता था पेरिस ओलंपिक में। ट्रैक एंड फील्ड ये हटाओ, एलन फेलिक्स। ओलंपिक में पहले ऐसी कौन महिला है जो कोई भी प्रकार का मेडल जीती थी? कर्नम मल्लेश्वरी 2000 में, बताए थे, वेट लिफ्टिंग में जीती थी, इसे उठाने वाला में। और सिडनी में जीती थी। और ये कौन जीती थी? ब्रोंज जीती थी। लेकिन सिल्वर पूछेगा तो पीवी सिंधु 2016। साक्षी मलिक किसमें? साक्षी मलिक भी खेली हुई है, वो शूटिंग में जीती हुई है। हाँ पढ़े थे जीके के बुक में। साक्षी मलिक, चश्मा पहने हुआ उसका फोटो होगा। ये लीडर पेस नाम का आदमी है जो टेनिस में पहला क्या जीते थे, कोई भी मेडल जीते थे, लीडर पेस। ठीक है। ये देखो ये कौन है? कर्नम मल्लेश्वरी। पहली महिला है भारत की जो कोई भी मेडल जीती थी। कब? 2000 सिडनी में। कौन सा मेडल जीती थी? ब्रोंज, याद हो गया। और ये है कौन? राजवर्धन सिंह राठौर। ये शूटिंग में जीते थे पहला, शूटिंग में जीतने वाले पहले खिलाड़ी है। और ये भारत में कौन सा ऐसे पहले खिलाड़ी है जो पहली बार सिल्वर जीतने वाले भी ये पहले खिलाड़ी है। केडी यादव क्या जीता था? ब्रोंज। और ये भारत में एक पहला ऐसा खिलाड़ी जो अकेले क्या जीता था? गोल्ड। ये क्या खेलते थे? अभिनव बिंदर। इनका फोटो जरूर होगा तुम्हारे बुक में, देखना ध्यान से, शूटिंग में। ठीक है। 2008 में बीजिंग में जीते थे। और ये बॉक्सिंग में पहले ये मेडल जीतने वाले कौन है? विजेंदर सिंह। अब ये देखो पहला जो है सिल्वर जीतने वाली महिला कौन है? ये पीवी सिंधु, दिखाई पड़ रहा है, बैडमिंटन खेलती है, 2016 में। और बॉक्सिंग में जीतने वाली पहला मेडल कौन महिला है? मैरी कॉम। इसका भी है ना, मैरी कॉम इसका नाम। क्या इसका प्रचार भी आता है मैरी कॉम का, बॉक्सिंग में जीतने वाली पहली महिला। इसका भी होगा अभी। 2020 में क्या जीता था? गोल्ड। अच्छा, हम लोग खेल दिवस कब मनाते हैं स्पोर्ट्स डे अपने इंडिया में? तो एक मेजर ध्यानचंद है, ये हॉकी खेलते थे। हॉकी के सबसे बड़ा खिलाड़ी यही है पूरे दुनिया में और इंडिया में भी। उन्हीं का जन्म पे मनाते हैं 29 अगस्त। कब? 29 अगस्त क्या मनाते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे। और ओलंपिक डेट 23 जून। हाँ, ओलंपिक डेट कब मनाते हैं? 23 जून 1948 में मनाए। 23 में जुनून आया तो ओलंपिक दिवस मना लिए। ये पूछे इतना ही हो गया नेशनल स्पोर्ट्स डे, लेकिन पूरा दुनिया का स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं? उसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। 6 अप्रैल। 6 अप्रैल कैसे याद रखोगे? तो यहाँ पे देखो 6 से क्या होता है? सिक्सर। सिक्सर से क्या होता है? देखो बैट बॉल से खेलते हैं हम लोग सिक्सर। और ऐप जानते हो? मोबाइल में होता है ऐप, उसमें भी तो खेलते हैं हम लोग, तो ऐसे याद कर सकते हो 6 यार।
अब तो ये हो गया ओलंपिक का पूरा। लास्ट में 5वां सवाल पूछेंगे हम तुमसे। चलो, अब हम लोग जितना देश है ना, गेम है इम्पोर्टेंट गेम, उसका हेडक्वार्टर देखते हैं। फीफा जानते हो? फीफा फुटबॉल से संबंधित होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका स्थापना हुआ था 1904 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ही ज्यूरिच में। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच में, लोसाने में नहीं। पता है फुटबॉल दुनिया का, तुमसे पूछे सबसे महंगा गेम कौन है तो फुटबॉल रिच आदमी लोग खेलता है, ऐसे इसके नाम से पकड़ सकते हो। ठीक है, दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा इसी गेम में, और फुटबॉल इंटरनेशनल गेम में। हॉकी है ना? नहीं, नेशनल गेम है हम लोग का हॉकी। हाँ वही, सारी नेशनल गेम। हाँ, अब यहाँ पे शूटिंग वाला का जो होता है ISSF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? म्यूनिक जर्मनी में। म्यूनिक जर्मनी में। कैसे याद कर सकते हो? तो कोई किसी को शूट क्यों करेगा? मनी के लिए मारेगा, क्यों? मनी के लिए। तो म्यूनिक जर्मनी। अब क्रिकेट जो होता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई। टेनिस का कहाँ है? ITF टेनिस का तो लंदन ब्रिटेन में। लंदन ब्रिटेन में। लंदन को ललटेन पढ़ सकते हैं, ललटेन, लंदन ललटेन। तो टेन से क्या हो जाएगा? टेनिस। बैडमिंटन का कहाँ है? तो मलेशिया, कुलालमपुर, मलेशिया का राजधानी है वहाँ पे। फीवा बास्केट का कहाँ पर है? तो मिल, स्विट्जरलैंड। ऐसे याद कर सकते हो बास्केट का। अच्छा, बास्केट में क्या रहता है? मिल्स। मिल्स मतलब जानते हो? मिल्स मतलब एक ही भी होता है खाना। तो बास्केट में रहता है, टोकरी में। ऐसे याद कर सकते हो। इंग्लिश भी सीखते जा रहे हो। तुमको चेस का कहाँ है? तो ग्रीस, एथेंस। यह तो इम्पोर्टेंट नहीं है। रेसलिंग का कहाँ पर है? रेसलिंग का तो कोरेस्टर, स्विट्जरलैंड में ही, लेकिन कोरेस्टर में। कैसे याद कर सकते हो? तो यहाँ पे देखो, कोरेस्टर, रेसलिंग, रेस्टर, रेसलिंग, रेस्टर, रेसलिंग, रेस्टर। अब बाकी सब जितना बच गया उस सब का स्विट्जरलैंड के लोसाने में है। बाकी जितना बच गया स्विट्जरलैंड के लोसाने। जैसे कि स्विट्जरलैंड के लोसाने में किसका किसका है? जैसे कि वेट लिफ्टिंग का, ओलंपिक का, फिर से ईना का, एबा का, बॉक्सिंग का हो गया, FTT आर्करी मतलब कि तीरंदाजी का हो गया, गोल्फ का हो गया, फिर से जूडो हो गया, वॉलीबॉल, इस सब का स्विट्जरलैंड लोसाने में है। एक बार खाली बस इसका हम लोग को देखना था। फीफा का कहाँ था? फुटबॉल स्विट्जरलैंड में, लेकिन फुटबॉल रिच आदमी लोग खेलता है तो ज्यूरिक। शूटिंग का कहाँ था? शूटिंग कोई किसको किस लिए करता है? मनी के लिए। तो जर्मनी के म्यूनिक में। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में था ऊपर वाला। क्रिकेट का दुबई। टेनिस का क्या बताते हैं? लंदन। तो लंदन से ललटेन, ललटेन से टेनिस। बैडमिंटन का कुलालमपुर, मलेशिया। चेस का ग्रीस, एथेंस, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। बास्केट का कहाँ पता? फीबा। तो बास्केट, बास्केट का क्या? स्विट्जरलैंड के मिल्स में। तो बास्केट में क्या था? मिल्स, खाने वाला, ऐसे बताए थे। रेसलिंग का भी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, लेकिन स्विट्जरलैंड के कहाँ पर है रेसलिंग का? कोरेस्टर, रेस्टर से रेसलिंग। ठीक है। रुग्बे एक गेम होता है ये भी। तो रुग्बे का कहाँ है? दुबई, आयरलैंड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रुग्बे। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ है ना स्पोर्ट्स का टर्मिनोलॉजी होता है, जैसे कौन सा स्पोर्ट्स तुम, तो ये है थोड़ा बोरिंग है ये। अब लास्ट वाला 5 मिनट झेल लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जितना भी है ना ये क्रिकेट से संबंधित जो जैसे फुल टॉस क्रिकेट से संबंधित है शब्द। फुल टॉस बॉल सुने? फुल टॉस पे मारा छक्का। बीमर ये भी फुटबॉल से ही क्रिकेट से संबंधित है। कैसे याद कर सकते हो? बीमर जैसे लग रहा है कि बैट, बीमर बैट शब्द मिल रहा है। बैक स्पिन, साइड स्पिन, टॉप स्पिन। देखो क्रिकेट में भी स्पिन शब्द शुरुआत यूज होता है, लेकिन जो बैक स्पिन बोल दे, साइड स्पिन बोल दे, टॉप स्पिन बोल दे, तो ये एक बैट जैसा ही रहता है ऐसे दिखने में, लेकिन छोटा सा रहता है हाथ में, जिसे टेबल टेनिस खेलते हैं, TT। तो उसमें सब ये प्रयोग होता है, बैक स्पिन, साइड स्पिन, टॉप स्पिन। बॉल टेम्परिंग, बॉल में कुछ बदलाव करना, तो ये भी संबंधित है क्रिकेट से। फिर से तुमसे वॉचमैन पूछ दें, चाइना मैन पूछ दें, बनाना पूछ दें, यह सब भी क्रिकेट से ही संबंधित है। बैट को ही बनाना बोलते हैं। चाइना मैन भी एक शब्द होता है, वो बैट बॉल में यूज होता है। नाइट वॉचमैन भी एक शब्द होता है, बैट बॉल में ही यूज होता है। ठीक है, ब्लीटर पूछ दे या फिर बियर मैन, बीमर पूछ दे, सब बैट बॉल में ही यूज होता है। ठीक है, तो बैट बॉल का हो गया। चेस में कौन कौन सा शब्द यूज होता है? तो चेकमेट, बिशॉप, बिशॉप, ठीक है ना। अब बिशॉप भी शब्द यूज होता है चेस में। कैसे याद रखें? तो शॉप में गए, चेस खरीद के लिए खेलने के लिए घर पे। गैम्बिट एक शब्द होता है, ठीक है ना। तो गैम्बिट ये भी चेस में यूज होता है। तो कैसे याद रखें कि बीट, तो चेस में जो आदमी तेज होता है तो कहता है मैं चेस करेगा तो मुझको बीट करके दिखाएगा, ऐसे
स्टेलमेट, स्टेलमेट हो गया। कैस्टलिंग, ये भी चेस का शब्द है, तो कैसे याद रखोगे? कैस्टलिंग मतलब कि एक कैस्टल नाम का ऐप है हमारे पास, अभी तुमको दिखाएंगे, उस पर चेस खेला जाता है। फिर से उसके बाद फुटबॉल का करते हैं ये, सॉरी शतरंज में और भी है, मतलब चेस में। शतरंज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चेस। चेस। फिर ये भी चेस का ही है। पाउंड, पाउंड मतलब होता है प्यादा, ये भी चेस का है। नाइट हो गया, चेक हो गया, चेक ये चेस का है। जो क्वीन चेक हाँ हो जाता है। सही बात है। रुक, खेले हुए हम। रुक ये किसका है? ये रुक सब ये भी चेस का है। कैसे याद रखोगे? रुक रुक, चेस खेलेगा मेरे साथ? ज़्यादा तेज बन रहा है, हम तुमको क्या कर देंगे? बीट कर देंगे। कहाँ से चेस खरीद के लाए थे? बीट कर देंगे। तो गैम्बिट कहाँ से चेस खरीद के लाए थे? शॉप से। तब बी शॉप किस ऐप पे खेले थे? तो कैस्टलिंग ऐप पे। याद हो गया चेस। अब उसके बाद है कुछ बॉक्सिंग का शब्द। नॉकआउट सुने होगे। अपर कट मतलब इसे जितना बॉक्सर मारता है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? अपर कट। फिर वीविंग, वीसर, वीविंग और वीसर, इसका मतलब होता है पंच से बचना। जैसे तुम ऐसे कर देगा ना, मारेगा तो वैसे कर देगा, तो इसको क्या बोलते हैं? वीविंग या वीसर। तो क्या करते रहोगे? वीविंग का इंग्लिश होता है उसमें थरथराना। वीसर का मतलब होता है कि बाप रे हमको मार नहीं दे। वीसर मतलब बीस कर रहे बांध, लगने दे हमको, ऐसे बॉक्सिंग में करता है वीविंग और वीसर। पॉन्डर, पॉन्डर भी शब्द होता है ये बॉक्सिंग में ही। तो कैसे याद कर सकते हो? प्लॉडर शब्द, सॉरी चेस में, ये बॉक्सिंग में यूज होता है। कैसे याद कर सकते हो? तो बॉक्सिंग में तो सबको डर लगता है, कहीं मार ना दे इधर उधर, तो प्लॉडर डर, ऐसे याद कर सकते हो। चेस बॉक्सिंग में रिंग बना रहता है इसे, देखो WWF सब बचपन में कभी, रिंग बना रहता है, तो रिंग के बाहर गिर जाएगा तो आउट। तो बेल शब्द भी किस में यूज होता है? बॉक्सिंग में। तो इसे याद कर सकते हो। रिंग कब बजता है? जब बेल बजाएंगे, ऐसे, ठीक है। तो बताओ, जब बॉक्सिंग से बचने के लिए क्या शब्द यूज होता है बॉक्सिंग में? वीवर, वीविंग और वीसर। वीस है कि हमको कोई मारे नहीं, वीवर मतलब थरथराना इसे। प्लॉडर, किससे डर लग रहा है? बॉक्सिंग से। उसके बाद बेल्ट, बॉक्सिंग का ब्लो, बॉक्सिंग का बॉक्सिंग का बाउंस, बॉक्सिंग का राउंड, नॉकडाउन, नॉकडाउन, नॉकआउट, ये सब किसका शब्द है? बॉक्सिंग का ही है। अब है बेसबॉल का, लास्ट बेसबॉल का है, ठीक है ना। बेसबॉल का जितना भी ट्रिक है ना, बेस से बनाएंगे। क्या? बेस। बेस मतलब क्या होता है? कोई भी घर बना रहे हो तो इसके लिए कोई बेस तैयार होगा ना, इसलिए कि तुम बेसिक तुम्हारा कमजोर है, मतलब नीचे वाला चीज होता है सबसे बेसिक। बैटिंग, तो ये मत समझ लेना बैटिंग उससे संबंधित है क्रिकेट से, क्रिकेट से भी संबंधित, लेकिन बेसबॉल से भी संबंधित है। तो देखो बैटिंग बेस है। इंडिया टीम जब खेलता है तो बॉलिंग में कमजोर होता है, लेकिन मजबूत किस में होता है? बैटिंग में। तो इंडिया टीम का बैटिंग क्या है? बेस है। पिक्चर, पिक्चर, पिक्चर तो कैसे याद रखोगे? बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी पिक्चर। जब फिल्म देखोगी ना तो इसके नीचे लिखा रहेगा सच्ची घटना पर आधारित फिल्म, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस्ड ऑन ट्रू पिक्चर। तो बेस्ट से क्या हो जाएगा? बेसबॉल। ट्रू पिक्चर से क्या हो जाएगा? पिक्चर शब्द। फिर से होम रन, तो तुम घर बनाओगी तो क्या बनता है सबसे पहले? बेस। तो होम रन शब्द किससे संबंधित है? बेसबॉल से। पुट आउट, पुट आउट तो बोलेंगे कभी पुट आउट, गेट आउट, कहाँ से जाओ? मेरे बेसमेंट से जाओ। बेसमेंट होता है इसको, बेसमेंट सबसे नीचे वाला बिल्डिंग को कहते हैं बेसमेंट से। फिर से स्ट्राइक कैचर, कैसे याद रखेंगे? स्ट्राइकर बेस से। स्ट्राइकर बेस इसका कोई याद नहीं कर सकते, ऐसे याद करना होगा स्ट्राइकर बेस से। फिर से यहाँ पे देखो डायमंड, ये सब किससे संबंधित है? भी बेसबॉल से। कैसे याद रखोगे? तो डायमंड हीरा बेस है इंडस्ट्री का, मतलब कि कहीं पे तुमको अगर टनिक्स है तो उसका बेस क्या होगा? डायमंड। ऐसे याद कर सकते हैं, बिना उसके तो चल ही नहीं पाएगा वो दुकान। फिर हीटर, ये भी क्या? बेसबॉल का। ब्रिज, ब्रिज शब्द भी किससे संबंधित है? बेसबॉल से। तो ब्रिज भी जब बनता है, ब्रिज मतलब पुल होता है, तो उसमें बेस अच्छा चाहिए कि नहीं? इस सब तो एग्जाम्पल, बेस किससे संबंधित है? याद हो, सॉरी ब्रिज किससे संबंधित है? तो बेसबॉल से। कैसे याद रखोगे? तो ब्रिज, ब्रिज बनता है जिसके लिए बेस तैयार करना पड़ता है। आउटफील्ड, फील्ड बनाएंगे तब भी बेस पे तैयार करना पड़ेगा। बेसमेंट, बेस, बेस जितना शब्द बेस, ये किससे संबंधित है? ये बेसबॉल से, ठीक है। राइट फील्ड, स्ट्राइक, की सबको इंपॉर्टेंट नहीं है, खत्म। अब एक बार इसका रिवीजन करा दे, इसका बेसबॉल का। बताओ बैटिंग किए थे तो इंडियन टीम का बैटिंग क्या है? बेस है। बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, तो बेस। पिक्चर, पिक्चर। होम बनाएंगे तो बेस पे। पुट आउट, गो आउट, हमारे बेसमेंट से। स्ट्राइकर बेस, इसका कोई नहीं है, ठीक। ब्रिज बनाएंगे तो बेस होना चाहिए। तनिक्स का बेस क्या है? डायमंड है।
फील्ड बनाएंगे, बेस होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इतना। बहुत धन्यवाद। अब हम लोग क्या करें? सवाल क्रिकेट का सवाल नहीं आता है पूछने? चलो आप पूछ अब इंग्लिश में पूछना है, इंग्लिश में पूछेंगे। ठीक है। ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट नेशनल स्पोर्ट्स डे? नेशनल स्पोर्ट्स डे एट 9 अगस्त 29। 29 अगस्त, हाँ। एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट डे वी सेलिब्रेट ऑन विच डे? 4 अप्रैल, क्या खेलते हैं ऐप पे? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल। अच्छा, वेन डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक फॉर द फर्स्ट टाइम? 1920। बाय विच पर्सन? Norman Pizat. But when did India participate officially in Olympic Games? 1928। 1928 में हुआ। ऑफिशियली कब हुआ था? उस समय भारत में क्या चल रहा था? 1916। असहयोग आंदोलन चल रहा था। अब बता दो, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल। 1920। 1920। कितना आदमी को भेजा था? 5। 5। उसके बाद है कि बताओ कि डायमंड टर्म्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? बेसबॉल। बेसबॉल। स्ट्राइकर? बेसबॉल। बेसबॉल। नाइट? KNIGST। बिशॉप? बेसबॉल। बेसबॉल। शॉप से क्या खरीद के लाए थे? चेस। हाँ, चेस। अब उसके बाद ये गैम्बिट? बीट? हाँ, बीट लगा चेस में। चेस में यही सब ट्रिक पकड़ना है। उससे समझ में आ रहा है ट्रिक का मतलब? विच फर्स्ट इंडियन फीमेल टू वॉन ए मेडल इन ओलंपिक? कर्नम मल्लेश्वरी। कौन सा जीती थी वो? गोल्ड मेडल। गोल्ड जीती थी। ब्रोंज मेडल। विच इंडियन वुमेन टू विन सिल्वर मेडल? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। इन विच ईयर? 1940। उतना हो पहले 2016 में। ठीक है।